Hello, good morning students. Welcome to Scalac English School online program. We are studying about the decimal point, decimal number, how to convert decimal number into fractional number into decimal, that we have already studied. Now we are going to study about how to compare the decimals. यानी अगर दो डेसिमल नंबर दिए हैं तो उसको कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे पता चलेगा. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है दैट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट. टेक टू पीसेस ऑफ स्क्वायर पेपर of the same size, divide them into equal parts. For 0.07 we have to shade 7 parts out of 100, क्योंकि 0.07 एंड 0.1 दिया है. तो पहले हम क्या करेंगे, 100 स्क्वायर वाले दो जिसमें 100 पार्ट्स किए है, ऐसे दो स्क्वायर मैंने लिए. तो पहले इसमें हमें शेड कितना करना है, 100, यानी डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 100 आ गया, न्यूमरेटर कितना आया, ये है 0.07. इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. तो 0.07 इज़ नथिंग बट 7 डिवाइड बाय 100. ओके, तो 7 डिवाइड बाय 100 यानी 100 जो डिनोमिनेटर ये है और न्यूमरेटर में 7 है. तो न्यूमरेटर 7 यानी शेडेड पार्ट, तो ये 7 मैंने शेड किए. नेक्स्ट नंबर जो है वो है 1/100, यानी 100 में से कितने पार्ट ये करने, 1/100 नहीं है, ये 10 हो गया, क्योंकि 1 है, 1/10 होता है, लेकिन ये 1 अगर ये 1/10 होता है तो मुझे पहले ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज़ मल्टीप्लाई 100, 10/100. दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए तो ही आप कंपेयर कर सकते हो. ये हमने पहले सेशन में देखा था, जब हम फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं तो तुम्हारा जो बेस है, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम है, क्योंकि इसका 7/100 है, इसलिए इस नंबर का भी उतना ही होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमारा ये इसका आंसर आया था 0.1 का आंसर आता है 1/10, इसीलिए हमें कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट इज़ वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 100. तो 100 डिनोमिनेटर करने के लिए हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, 10 से, दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100. अभी ये दो नंबर जो है हम कंपेयर कर सकते हैं. तो फ्रैक्शन में जब हम कंपेयर करते हैं तो हमने पहले ही देखा है, इफ़ द डिनोमिनेटर इज सेम देन वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर डायरेक्टली. यानी 7 और 10 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा होता है, इसीलिए 0.07 इज़ लेस दैन 0.1. ओके, तो ऐसे आपको ये पहले सॉल्व करके लेना है, पहले न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर सेम करके लेना है और फिर उसको कंपेयर करना है. हैव यू गॉट दिस? सो 7/100 और 10/100 में बड़ा कौन है, 10/100. दैट्स वाई अल्टीमेटली 0.1 इज़ ग्रेटर दैन 0.7. दैट्स वाई वी हैव रिटन 0.1 इज़ ग्रेटर दैन 0.07. हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट दिस? तो यहाँ पे हमें कंपेयर जब हम करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, अभी हाँ, और एक नेक्स्ट नंबर देती हूँ, 32.55, 30.55. आई विल शो यू दिस ऑन द बोर्ड सो दैट यू विल कम टू नो. 32.55 नंबर दिया है और दूसरा दिया है 32.5. पहले नंबर काउंट करो. जब हम हमारे नंबर जो थे 1000 वाले नंबर, 10,000 वाले नंबर, तो पहले हम कंपैरिजन जब बड़ा छोटा कौन सा है वो देखने के लिए जो मैंने आपको टैक्टिक बताई थी वही यहाँ पे यूज़ करनी है. पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है 1s प्लेस 10s प्लेस, तो यहाँ पे जब हमने होल नंबर, यानी ये होल नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट में जो होता है वो होल नंबर होता है. तो पहले होल नंबर चेक करना है. तो पहले होल नंबर चेक किया, दोनों सेम ही हैं. तो अभी होल नंबर अगर सेम है तो उसके बाद हम 10th प्लेस पे जाएगा, जो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट में फर्स्ट प्लेस होती है वो 10th होती है. तो 10th प्लेस पर पहले हम कंपेयर करेंगे, जो कि यहाँ और यहाँ सेम है. अभी ये भी सेम है तो हम आगे जाएंगे 100 प्लेस पे. 100 प्लेस पे ये 5 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 होता है. ओके, तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी यहाँ पे 0. तो 100 प्लेस में यहाँ पे 100 प्लेस में 5 है. तो अगर इफ़ यू कंपेयर दिस 5 एंड 0, तो 5 और 0 में कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है. इसीलिए अल्टीमेटली 32.55 इज़ ग्रेटर दैन 32.50. समझ में आ गया कैसे? पहले हम होल नंबर चेक करेंगे, वो अगर सेम होता है
है शिफ्ट टू 10th प्लेस, 10th प्लेस भी सेम है तो हम 100 प्लेस देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये चेकिंग पॉइंट्स याद रखने कैसे करने हैं। तो ये अभी हमने लास्ट देखा कि 5 और 0 है, तो 5 और 0 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, इसीलिए ये 32.55 इज़ ग्रेटर दैन 32.5। उन्होंने दिया है 32.5, लेकिन हमने एक 0 बढ़ाया क्योंकि उन्होंने दिया नहीं था कुछ, उसके आगे कुछ नहीं यानी 0 होता है। सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू कंपेयर दिस नंबर्स। नाउ नेक्स्ट नंबर उन्होंने दिया है 1.09 एंड 1.093, नहीं 1 एंड 0.99। ओके, तो यहाँ पे हमें चेक करना है होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर 0 है, यहाँ पे होल नंबर 1 है, तो यहाँ पे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने पहले ही होल नंबर चेक किया है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले जो होता है वो होल, तो 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, इसीलिए अल्टीमेटली 1 इज़ ग्रेटर दैन 0.99। ओके, नेक्स्ट नंबर उन्होंने दिया है वो है 1.09 एंड 1.093। ओके, अगेन अभी हम पहले क्या चेक करेंगे, होल नंबर। होल नंबर दोनों भी नंबर में सेम है, इसीलिए हम शिफ्ट हो गए 10th प्लेस पे। 10th प्लेस में ये 0 है, ये 0 है, अगर दोनों सेम है तो वी हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट डिजिट दैट इज़ 100 प्लेस। 100 प्लेस में 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अभी यहाँ पे 1000 प्लेस है और यहाँ पे 1000 प्लेस नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना है। यहाँ पे कुछ नहीं यानी हम 0 लगा सकते हैं। सो अभी 1000 प्लेस में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, इसीलिए 1.090 इज़ लेस दैन 1.0, यानी ये बड़ा हो गया इससे। तो ये कंपैरिजन समझ में आ गया कैसे करना है, स्टेप वाइज कंपैरिजन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी यही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो 10th प्लेस है वो कैसे लिखनी होती है, 0/10, उसके बाद 9/100, उसके बाद 0/1000, ये है ऐसे नंबर। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही है, 0/10, 9/100 एंड 3/1000। ओके, 3/1000, तो 0/1000 एंड 3/1000 में हमें कंपेयर करना है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये ऊपर के न्यूमरेटर हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये कंपेयर किया कि 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा होता है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जैसे हम नॉर्मल नंबर कंपेयर करते हैं वैसे ही इसको भी करना है। ओके, तो इसी तरीके से आपको जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करना है। 8.3 कंपैरिजन है, उसमें से एक दो मैं बताती हूँ अगर आपको। हाँ, ये अभी सी जो है 3C मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दिया है कंपैरिजन का, तो उसमें से सी जो है वो दिया है 3 एंड 0.8। यहाँ पे भी हमें चेक क्या करना है, ये 3 है यानी ये होल नंबर है, ये याद रखना है, डेसिमल पॉइंट कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, जब होल नंबर दिया उसके राइट में डेसिमल होता है, और ये फ्रैक्शनल नंबर में इसीलिए यहाँ पे डेसिमल है। होल नंबर ये है और यहाँ पे ये होल नंबर है। 3 बड़ा है या 0 बड़ा है, 3 बड़ा है, दैट्स वाई डायरेक्टली वी डोंट हैव टू नीड टू कंपेयर दिस 10th प्लेस। ओके, किया है यहाँ पे ही कंपेयर किया है, तो 10th प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है, दैट्स वाई 3 इज ग्रेटर दैन 0, सो 3 इज ग्रेटर दैन 0.8 ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट और एक नंबर बताती हूँ। हाँ, यस, 1.5 एंड 1.50। अभी यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग कैसे लग रहा है, ये 1 है सेम है, ये भी 1 सेम है होल नंबर, उसके बाद 10 प्लेस में 5 है, यहाँ पे भी 10 प्लेस में है, यहाँ 100 प्लेस में 0 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, इसीलिए इक्वल टू आया। समझ में आ गया। 1.5 इज़ नथिंग बट 1.50, इट इज़ सेम। 1.5 जो है वो सेम 1.50 होता है, इसीलिए हमने इज इक्वल टू। नेक्स्ट और एक लेती हूँ जो 5.64, दूसरा दिया है 5.603। ओके, सेम होल नंबर पहले चेक किया, सेम है, उसके बाद 10th प्लेस चेक करो, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, नेक्स्ट 100 प्लेस में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है,
ओके, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यानी कौन सा बड़ा हो गया, यहाँ पे दोनों नंबर अलग हो गए। तो जब दोनों नंबर अलग दिख रहे हैं यानी आपको 100 प्लेस को कंपेयर करना है। तो 100 प्लेस की इसकी वैल्यू हो गई 4/100 और इसकी वैल्यू हो गई 0/100। तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसीलिए हम कंपेयर करेंगे 4 और 0 को। तो 4 और 0 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो अल्टीमेटली 5, तो ये बड़ा है, तो अल्टीमेटली 5.64 इज़ ग्रेटर दैन, यानी ये आगे का जो नंबर दिया है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंपेयर द नंबर्स। तो इस तरीके से आपको 8.3 जो है वो सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट दिया है वो कन्वर्जन दिए हैं, तो उसके लिए आपको यूनिट जो है वो याद रखने हैं। यूनिट याद रखने यानी क्या, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो ये जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, वो हमें देखने हैं। 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, ये सेंटीमीटर है। ओके, हम उल्टा लिखेंगे। अब ये जो है यही सेम 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, जब हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 100 है इसको 1 करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 100 से डिवाइड किया। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वही तरीका है। ये दोनों को अगर 100 से डिवाइड किया तो 100 गए, 1 बचा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 100 जो है वो लेफ्ट हैंड 100 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर है। तो ये जो 1 मीटर है वहाँ पे ये जब 100 जाता है साइड में तो वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो ये आपको अभी याद रखना है। ये तो पहले ही हमें मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसका ही उल्टा अगर हमने पूछा कि 1 सेंटीमीटर, तो ये 100 जाएगा यहाँ पे। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। इसके लिए मैंने और एक स्केल भी बताई थी आपको जो याद रखनी है, बहुत इजी स्केल है। मीटर, लीटर या ग्राम कुछ भी ले लो। मीटर जो है वो डिस्टेंस नापने के लिए होता है, लीटर जो है लिक्विड हमें अगर नापना है तो उसको लीटर होते हैं, और ग्राम यानी अगर है तो ग्राम में करते हैं हम। ओके, तो ये तीनों यूनिट है। उसके जो स्केल है तो ये जो है वो मिडल स्केल है, उसमें से जो स्टार्ट होता है वो होता है मिली, उसके बाद आता है सेंटी, और उसके बाद आता है डेसी। डेसी यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, या मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, या मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर। तीनों यूनिट के लिए सेम स्केल है। अभी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आती है। ये मीटर है सेंटर वाला। मीटर के बाद आता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, इसके बाद आता है डेका, उसके बाद आता है हेक्टो, और उसके बाद आता है लास्ट वन किलो। ये जो है लास्ट वन किलो होता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये याद रखनी है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, और बीच वाला जो है वो मीटर, लीटर। स्केल आपने याद रखा, या आप जब रफ वर्क करते हो तो वहाँ पे अगर निकाला तो भी चलता है। तो अभी हमें क्या करना है, जब हम मीटर टू सेंटीमीटर कैलकुलेट करते थे, यानी यहाँ से ये डायरेक्शन कौन सी हमारी, लेफ़्ट टू राइट कौन सा भी कैलकुलेशन, यानी किलो से ग्राम अगर काउंट करते थे या ग्राम से मिलीग्राम काउंट करते थे, यानी यहाँ से यहाँ जाना पड़ता था तो हम मल्टीप्लाई करते थे 1, 10, 1000 जो भी है वो मल्टीप्लाई। तो हम तब क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अभी अगर मिली का सेंटी करना है, या सेंटी का मीटर करना है, या मीटर का किलोमीटर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है। यहाँ से राइट से अगर लेफ़्ट जाते हो तो डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करना होता है। तो जब हम कैलकुलेशन लेफ़्ट से राइट करते हैं, यानी किलो का हमें निकालना है मीटर, या ग्राम का निकालना है मिलीग्राम, यानी ये दिया है और ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा। देन अगर राइट के तरफ क्वेश्चन मार्क है तो मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट की तरफ है यानी मिली दिया है, गिवन है, और उसका निकालना है लीटर, या लीटर का हमें किलोमीटर, मीटर का किलोमीटर निकालना है, ग्राम का किलोग्राम निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, राइट से लेफ़्ट के तरफ जाते हैं, तो अब हम डिवाइड करते हैं।
जो भी नंबर है। तो ये जो है ये दो नंबर की जो डिफरेंस है वो 10 का होता है। ओके, तो हर एक इसमें जो है वो 10 का डिफरेंस है। तो अगर मीटर का समझो सेंटीमीटर का मीटर करना है तो ये जो है ये घर, अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रोमिनेंटली करती हूँ, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो एंड किलो। ओके, तो यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर का मीटर करना है, यानी कितने घर जाना है आगे, एक और दो घर जाना है, यानी 2 ज़ीरो से हमें डिवाइड करना है, यानी 100 से। तो 1 डिवाइड बाय 100, ये समझ में आया, क्योंकि ये 10 है और ये 10, ये 10 और 10 मिला के 100 होते हैं, इसीलिए हमने डिवाइड किया 100 से। अगर मीटर का सेंटीमीटर करना है, सेम है, मीटर टू डेसीमीटर, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, ये दो घर हमें जाना है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो मीटर का सेंटीमीटर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर का मीटर करना है तो डिवाइड बाय 100। ऐसे ही करना है। मिलीग्राम का ग्राम करना है तो मिलीग्राम कहाँ है, यहाँ पे है, और ग्राम कहाँ है, यहाँ पे है। तो कितने घर हो गए बीच में, 1 2 3, यानी 10 + 10 + 10, यानी कितने, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने हो गए, 1000। तो मिली का ग्राम करना है तो डिवाइड बाय 1000, और ग्राम का मिली करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ये समझ में आ गया कैसे करना है। तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। तो उसमें से भी स्टैंडर्ड जो है वो हम याद रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 रुपीज़। 1 रुपीज़ के पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो एक पैसा अगर मैंने बोला तो वो क्या होगा, 1/100 रुपीज़ होंगे। 1 पैसे के रुपये कितने होते हैं, 1/100। तो रिवर्स याद रखना है, क्योंकि अभी आपका जो लेसन है वो डेसिमल के ऊपर है, इसीलिए डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 10 क्या है वो देखना है आपको। उसके बाद है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम का कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम होता है। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड सब जो है दिया गया है। ओके, देन 1 लीटर का मिलीलीटर कितना होता है, जैसे कि हम मिल्क जो लेते हैं उसके लिए भी एक कैलकुलेशन है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। 1 मिलीलीटर का लीटर कितना है, 1/1000 लीटर। 1 मिलीलीटर का 1/1000 लीटर होता है। तो ये जो है ये याद रखने हैं आपको। अगर याद नहीं होता है तो हमारा मैंने स्केल ऑलरेडी दिया था, वो भी आप याद कर सकते हो, या उसके पहले हमें क्या लिखना है, ये पहले आप लिख सकते हो 1 मीटर का 100 है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर का हो गया 1/100, ये भी कर सकते हो। अभी इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये जो है ये आपको पॉज करके इसका फ़ोटो निकालो और इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करो। ओके, नाउ वी शिफ्ट टू एक्सरसाइज 8.4। तो वो हम कल सॉल्व कर, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे 5 पैसे एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। तो 5 पैसे के हमें क्या करना है, रुपीज़ पूछे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिखा है, आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, पैसे दिया है तो हमें क्या लिखना है, 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो 5 पैसे के कितने हो गए, यानी क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, सो 5/100 हो गया। 5/100, तो ये डेसिमल पॉइंट में हम कैसे लिखेंगे, 0.05। समझ में आ गया। ये डेसिमल का भी मैंने सिखाया है। यहाँ पे हमारा जो है ये डेसिमल पॉइंट होता है जब 2 ज़ीरो से डिवाइड होता है, 100 से डिवाइड होता है तो ये डेसिमल लेफ्ट में जाता है। कितने घर, 2 घर, 1 और 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 0, सो 0.05 आ गया, 0.05 ऐसे निकालना है आपको। ओके, नेक्स्ट जो दिया है 725, मैं बीच बीच में लूँगी। 725 पैसे का कैसे कन्वर्जन करना है, हमारे पास ये लिखा हुआ ही है। तो 725 जो भी है उसको डिवाइड बाय करना है, डिवाइड बाय 100। अभी हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, कितने घर हैं, 2, तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे 1 और 2 घर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यानी 7.25। उसका ही मतलब है 7 रुपीज़ 25 पैसे। समझ में आ गया, ये 7 रुपीज़ होते हैं और ये 25 पैसे होते हैं। डेसिमल के बाद जो आते हैं वो पैसे होते हैं, डेसिमल के पहले होता है वो रुपीज़ होता है। ये गॉट दिस। ये आप जो है वो आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, दैट इज़ 725 इज़ 700 रुपीज़
700 पैसे हो गए, 700 पैसे प्लस 25 पैसे। ओके, 725 यानी 700 पैसे के रुपीज़ कितने हो गए 7, प्लस 25 पैसे के कितने हो गए 0.25, तो उसकी एडिशन हो गई 7.25। क्योंकि ये होल नंबर है, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे ये होल नंबर है और ये होल नंबर है, तो 7 + 0 7 हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर है, तो ये 2 नंबर एज इट इज़ लिखे। नेक्स्ट जो है वो है 50 रुपीज़ 90 पैसे। ये डेसिमल में लिखना है, 50 रुपीज़ 90 पैसे। 50 रुपीज़ जो है वो वैसे के रहेंगे क्योंकि रुपीज़ में कन्वर्जन, रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ का कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसे है उसका रुपीज़ में कन्वर्जन। अभी हमें क्या करना है, 50 वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन 90 पैसे के रुपीज़ कितने होंगे 90 / 100। तो ये क्या हुआ 50 वैसे के वैसे, डेसिमल पॉइंट आएगा बिकॉज इसका आंसर है 0.90। ओके, सो 50.90 इज़ योर आंसर। यहाँ पे क्या हुआ ये मैं बताती हूँ, ये 0.90 हो गया, ये 0.90 है। यहाँ पे आंसर क्या है 50.00। तो यहाँ पे होल नंबर है 50, तो इसका भी होल नंबर ऐड करना है। सो 50 + 0 इज़ 50। यहाँ पे 10 + 100 प्लस में 0 है, यहाँ पे 10 + 100 प्लस में 90 है, तो ये इसकी एडिशन 90 हो गई, इसलिए 50.90। समझ में आ गया? नाउ यू हैव टू सॉल्व। बाय।